अपमान और वीरामती की प्रतिज्ञा। एक दिन वीरामती नामक एक नौजवान और रूपवान युवती अपने खेत में पशुओं के लिए गोबर के उपले बना रही थी और साथ में कुछ अनाज चबा रही थी। उसी समय नगर के राजा का बिगड़ा हुआ बेटा युवराज विक्रम वहाँ से गुजरा। वीरामती को उपले बनाते देख उसने अपने शाही घोड़े को उसके पास रोका। अपने पद में के अहंकार में चूर युवराज ने व्यंग करते हुए पूछा, तिल थापनी गोबर चावड़ी, इस ग्राम का नाम क्या है? वीरामती तुरंत समझ गई कि यह राजकुमार उसे नीचा दिखा रहा है। उसने उसी ठेठ लहजे में उत्तर दिया, सेल चढ़िया घोड़ा फर्क कावड़िया ताव, इस ग्राम का नाम टेली है। इस सीधे और तेज उत्तर ने युवराज विक्रम के क्रोध को भड़का दिया। राजा का बेटा होने के नाते वह अपमान सहन नहीं कर सका। क्रोधित होकर उसने वीरामती को चुनौती दी, तेरी यह मजाल, मैं तुझसे विवाह करूँगा और चौथे फेरे में ही तुझे छोड़कर चला जाऊँगा। तू ना तो ब्याही कहलाएगी और ना कुंवारी रह पाएगी। वीरामती भी स्वाभिमानी थी। उसने पलट कर कहा, रुक राजा की घमंडी औलाद, अगर मैंने तेरे ही बेटे से तेरा मुंह काला ना करवाया, तुझे सरेआम 7 जूते ना मरवाए और तेरा घमंड चूर चूर ना किया, तो मैं भी असल राजपूतनी की बेटी नहीं। दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी और युवराज विक्रम चुपचाप वहाँ से चला गया। महल लौटकर युवराज ने चुनौती पूरी करने के लिए अनशन हड़ताल शुरू कर दिया। राजा रानी बहुत परेशान हुए और अंततः युवराज ने अपने मित्र को सारी बात बता दी। मित्र ने राजा को सिर्फ इतना बताया कि युवराज विक्रम गांव की एक युवती पर आसक्त हैं। राजा ने तुरंत विवाह का प्रस्ताव वीरामती के पिता को भिजवा दिया। वीरामती के पिता राजा के आदेश को टाल न सके और अनिच्छा से विवाह के लिए सहमत हो गए। वीरामती पहले से ही जानती थी कि युवराज धोखा देगा, इसलिए वह पूरी सतर्क थी। निश्चित तिथि पर बारात आई और विवाह की रस्में शुरू हुईं। 3 फेरे पूरे हो चुके थे, लेकिन ज्यों ही चौथा फेरा शुरू हुआ, युवराज विक्रम बेहोश होने का नाटक करके जमीन पर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने शोर मचाया कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है और वे उसे तुरंत पालकी में लिटाकर विवाह के बीच से ही वापस ले गए। इस हंगामे के दौरान वीरामती ने तेजी से काम लिया और अपना दिमाग चलाया और चुपके से युवराज की कटार छोटी तलवार निकाल ली थी। युवराज के जाते ही वीरामती ने उसी कटार को साक्षी मानकर बाकी बचे हुए फेरे को पूरा किया। इस प्रकार स्वयं को विवाहित मान लिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वीरामती ने एक योजना बनाई। उसने अपने पिता से तीर्थ पर जाने की अनुमति ली। वह तीर्थ पर ना जाकर सीधे उसी नगर में पहुंची जहां का युवराज राजा था। उसने अपना रूप बदला और मंजुला नाम की एक ग्वालन दही दूध बेचने वाली का वेश धारण कर लिया। मंजुला वीरामती ने उच्च नस्ल की गायों को हरे चारे के साथ सूखे मेवे खिलाए, जिससे दूध और दही का स्वाद अतुलनीय हो गया। वह अपनी अति उत्तम दही 100 रुपये के ऊंचे दाम पर बेचा करती थी।
युवराज विक्रम के मित्र ने जब यह स्वादिष्ट दही खाई तो उसने युवराज को भी खिलाई। दही का स्वाद ऐसा था कि युवराज ने आज तक ऐसा स्वाद का दही नहीं चखा था। युवराज विक्रम दही बेचने वाली मंजुला से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। वह मंजुला के सौंदर्य पर पूरी तरह आसक्त हो गया। मंजुला वीरामती की योजना सफल हो रही थी। युवराज हर दिन उसके पास आने लगा। जल्द ही दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया और मंजुला गर्भवती हो गई। जब मंजुला ने घर लौटने की इच्छा जताई तो युवराज ने उसे अपनी निशानी के तौर पर अंगूठी दी ताकि वह सीधे राजमहल आ सके। वीरामती अपने गांव लौट गई और समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होने पर वीरामती के पुत्र को गांव की एक महिला ने ताना मारा। पुत्र ने क्रोध में अपनी माँ से पिता का नाम पूछा। वीरामती ने पूरी कहानी सुनाई और अपनी शर्त दोहराई कि वह अपने पिता को मुंह काला करके 7 जूते मारेगा। पुत्र ने अपनी माँ से वादा किया कि वह 7 नहीं बल्कि 14 जूते मारकर 7 माँ के नाम के और 7 अपने नाम के अपने अहंकारी पिता का घमंड तोड़ेगा। पुत्र ने अपना नाम चतुरसेन बहुत बड़ा चालाक घोषित किया और अपने पिता के नगर की ओर चल पड़ा। उसने इश्तेहार चिपकाए कि 1.5 चालाकों की नगरी में मैं चतुरसेन आ गया हूँ, अब कोई ठगा नहीं जाएगा। युवराज विक्रम अब राजा बन चुका था। उसने चतुरसेन को पकड़ने वाले के लिए भारी इनाम रखा। मीणा जाति के योद्धा चतुरसेन ने उन्हें नाई बनकर गंजा किया और उनके कपड़े लेकर भाग गया। फिर ज्योतिषी बनकर उनकी स्त्रियों को बहकाया। जब मीणा बिना कपड़ों के घर पहुँचे तो उनकी पत्नियों ने उन्हें चोर समझकर पीटा। नगर कोतवाल चतुरसेन ने बूढ़ी महिला का वेश धारण किया और कोतवाल को अपने फटे पुराने कपड़े पहनाकर रात भर चौराहे पर घोड़े के लिए दाना डालने को मजबूर कर दिया। चतुरसेन ने ज्योतिषी बनकर फौज को विश्वास दिलाया कि उसका दामाद आज रात आएगा। फिर वह खुद दामाद बनकर उसके घर गया और जब फौजदार उसे ढूंढने निकला तो उसने उसकी बेटी को बांधकर घर का सारा धन लूट लिया। अपने दरबारियों की हार से तंग आकर महाराज विक्रम ने खुद चतुरसेन को पकड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने नगर के दरवाजे पर काठ अपराधियों को बांधने का यंत्र रखा और पहरा देने लगे। चतुरसेन ने एक अत्यंत सुंदर पूजा की थाली लिए युवती का वेश धारण किया और राजा के पास पहुंचा। उसने खुद को फौजदार की बेटी बताकर कहा कि चतुरसेन द्वारा अपवित्र किए जाने के लिए बाद वह मंदिर से पवित्र होकर लौटी है। उस युवती ने राजा से भोलापन दिखाते हुए काठ को चलाने का तरीका पूछा। राजा ने अपने दोनों हाथ और पैर काठ में डालकर दिखाने लगे। तुरंत चतुरसेन ने काठ को बंद कर ताला लगा दिया और चिल्लाया, महाराज, मैं कोई युवती नहीं, मैं ही चतुरसेन हूँ। उसने अपनी जेब से कालिख निकालकर राजा के मुंह पर मली
और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए कहा। पहले 7 जूते मारे और कहा, यह मेरी माँ वीरामती के नाम के हैं। फिर 7 जूते मारे और कहा, यह मेरे नाम के हैं। चतुरसेन भाग गया। अगले दिन अपमानित राजा को 7 मेरी माँ के नाम वाली बात चुभने लगी। उन्होंने चतुरसेन के सारे गुनाह माफ़ करके उसे दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। दरबार में चतुरसेन ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे वीरामती ने राजा की कटार से फेरे पूरे किए और कैसे राजा की अंगूठी जो मंजुला को दी थी उसके जन्म का प्रमाण है। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने वीरामती को पूरे सम्मान के साथ महल में बुलवाया, अपने बेटे चतुरसेन को युवराज घोषित किया और वीरामती को अपनी पटरानी बनाया। इस प्रकार वीरामती ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से